अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और तुम अपने बाल सही कर लो। अच्छा, खैर अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है हाउ टाटा नेक्सन बीट सुजुकी एंड बिकेम सेकंड मोस्ट सेलिंग कार इन इंडिया। अच्छा यार, बेसिकली कार्स के ऊपर एक वीडियो है जो कि टाटा की टाटा कार की है, एक कार है नेक्सन जिसने बीट सुजुकी। अच्छा, ओके। इस रील वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नूर के चैनल का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नूर के रिएक्शंस भी आप लोगों को वहाँ हाँ पर जी। मिलते रहेंगे। और लेट्स गो चेकआउट करते हैं वीडियो को। एक वक्त था जब इंडिया की सड़कों पर ट्रैफिक लगता था तो हर जगह एक ही कंपनी की गाड़ी दिखाई देती थी, सुजुकी। मारुति सुजुकी की। मारुति सुजुकी ने इंडिया में मेरान। आते ही इंडिया की कार मार्केट पाकिस्तान पर में इसको कब्जा कर मेरान लिया था बोलते हैं और और आज वहाँ तक पर भी मारुति। चीजें बहुत ज्यादा नहीं बदली हैं, क्योंकि आज भी मारुति सुजुकी सबसे ज्यादा कार्स बेचती है इंडिया के अंदर। और शायद इसीलिए है। जब आपकी कार किसी कार से मतलब टकराती है अब तो इस मॉडल बात के चेंज हो बहुत गया ही ना। ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो गाड़ी मारुति सुजुकी की होगी। इंडिया जब मार्केट के अंदर कार ढूंढने निकलते हैं ना तो उनके लिए माइलेज, प्राइस, रिलायबिलिटी और सस्ती सर्विसिंग जैसे सेम पैरामीटर्स टॉप पाकिस्तान पर में होते भी हैं। यही चीज और होती है। सुजुकी इन सभी चेक पॉइंट्स को बखूबी पूरा करती है। लेकिन टाटा एक ऐसी कंपनी है जो इनमें से सिर्फ एक या दो बॉक्सेस पर ही टिक कर पाती है। अच्छा। लेकिन फिर भी पिछले 2 से 3 सालों के अंदर हमें टाटा की ऐसी ग्रोथ देखने को मिल रही है जैसी किसी भी कंपनी के लिए अनहर्ड है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि टाटा वो कंपनी है जिसकी गाड़ियां कोई भी एक जमाने में खरीदना भी नहीं चाहता था, लेकिन आज उनकी नेक्सॉन टॉप मोस्ट सेलिंग कार्स के अंदर 4th नंबर पर आती है। और कुछ महीने पहले इस गाड़ी की इतनी ज्यादा सेल्स हुई कि ये 2nd नंबर पर आ गई थी मोस्ट सेलिंग कार्स के अंदर। और एक तरीके से सोचा जाए ना तो ये हद से ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पहली 5 से 6 पोजीशंस पर हमेशा से ही मारुति सुजुकी की कार्स रहा करती हैं और वहां पर भी ज्यादातर हैचबैक्स का राज रहता है, जैसे कि ऑल्टो, वैगनर और स्विफ्ट आल्टो वगैरह। लेकिन टाटा नेक्सॉन वो हाँ। गाड़ी है जो 8 लाख से तो शुरू होती है और उसका पहली 2 से 4 रैंक के बीच में रहना हमारे यहाँ तो अपने यार, आप में 8 लाख में 8 बहुत चपेट चौंकाने भी नहीं वाली मिलती। बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो 8 चौंकाने वाली लाख। बात है वो पता है क्या है? नेक्सॉन की एकदम सडन डिमांड। हाँ, क्योंकि 2017 में लॉन्च होने के बाद 2022 वो साल बना जब नेक्सॉन एकदम से 4th मोस्ट सेलिंग कार बन गई थी, जबकि 2020 तक ये 18th नंबर पर आती थी सेल्स के मामले में। है। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे नेक्सॉन का खुद का एक सॉलिड पैकेज होना, नेक्सॉन के हद से ज्यादा वेरिएंट्स होना, या ग्लोबल एनकैप के अंदर टाटा की गाड़ियों को रेटिंग्स अच्छी मिलना। लेकिन एक बात और है जिस पर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, एंड दैट इज टाटा के बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स। अच्छा। ऐसे एक्सीडेंट्स जो हमें ऑटो साइट्स पर लगातार देखने को मिलते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसे समझने के लिए पहले हमें नेक्सॉन की टाइमलाइन को समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि आप में से सिर्फ 17% ही लोग ऐसे हैं जो इस करो चैनल को यार सब्सक्राइब सब्सक्राइब। करते हैं। सब्सक्राइब And trust me, ये लाजिम। बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमें आगे बढ़ते रहने के लिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टाटा नेक्सॉन की कहानी की शुरुआत होती है 2012 से, जब टाटा मोटर्स ने इंडिया में अपनी पैसेंजर व्हीकल मार्केट को स्ट्रेंथन करने के लिए $1 बिलियन इन्वेस्ट किए थे। और इसके लिए टाटा मोटर्स ने फोकस किया कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट पर, जो कि इंडियन ऑटो मार्केट में फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट था। कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में उस समय फोर्ड इकोस्पोर्ट, रेनॉ डस्टर और महिंद्रा कॉन्टो जैसे व्हीकल्स प्रेजेंट थे। और इसमें भी इकोस्पोर्ट और डस्टर जैसे मॉडल इतने ज्यादा कामयाब थे कि अपनी कंपनी की 50% सेल्स के अंदर ये कंट्रीब्यूट कर रहे थे उस टाइम पर। और इन्हीं मॉडल्स की सक्सेस को देखते हुए टाटा मोटर्स ने भी 2012 के अंदर नेक्सॉन पर काम करना शुरू कर दिया। 2014 तक नेक्सॉन का कॉन्सेप्ट डिजाइन लॉन्च कर दिया गया, जो कि टाटा के X1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड था। फिर 2016 में डिजाइनिंग फाइनल हुई और 2017 में नेक्सॉन को लॉन्च कर दिया गया। लेकिन जब नेक्सॉन लॉन्च हुई थी ना, उस समय इंडिया की सब 4 मीटर क्रॉसओवर एसयूवी सेगमेंट में ब्रेजा अनडिफीटेड लीडर थी विद द सेल्स ऑफ 1,40,000 यूनिट्स। और नेक्सॉन सेल्स के मामले में ब्रेजा से काफी ज्यादा पीछे थी विद 52,000 यूनिट्स पर ईयर ओनली। खैर, फिर 2018 में वो एपिसोड आता है जो नेक्सॉन, या बेहतर बोलूं तो टाटा के लिए गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि अपनी मजबूत यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन के कारण अगस्त 2018 में ग्लोबल एनकैप टेस्ट के अंदर बीच नेक्सॉन में 4 स्टार अडल्ट मोदी बैठा सेफ्टी हुआ के अंदर हासिल कर लेती है। बीच में कोई लेकिन बैठा टाटा हुआ था। इसके भी आगे जाने का सोचती अच्छा, बंदा है और नहीं है। नेक्सॉन को और भी ऐसे ज्यादा बॉडी सेफ बनाने के रखी बाद हुई है, दिसंबर प्लास्टिक। 2018 में इसकी टेस्टिंग फिर से करवाती है और इस बार ये गाड़ी 5 स्टार हासिल कर ओह, लेती है। nice। पर अपनी इन कामयाबी के बाद भी नेक्सॉन की सेल्स इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होने लग जाती है और गिर कर 2019 में नेक्सॉन की सेल्स 49,000 के अराउंड पहुंच जाती है और 2020 में ये 48,000 ही रह जाती है। लेकिन फिर 2021 में अचानक से ऐसी चीज होती है जिसकी कल्पना टाटा ने खुद भी नहीं करी होती है, क्योंकि अब नेक्सॉन की सेल्स एकदम से बढ़कर 144% इंक्रीज हो जाती है इन कंपैरिजन टू 2020। नाइस। क्योंकि जहां 2020 में नेक्सॉन की सेल्स 48,000 के करीब होती है, वो 2021 में बढ़कर 1,08,000 के आसपास पहुंच जाती है, यानी कि जैसा मैंने पहले बताया 144% का ग्रोथ। और इसी बढ़ी हुई सेल्स के साथ नेक्सॉन इंडिया की 3rd बेस्ट सेलिंग एसयूवी बन जाती है, जहां पर 2nd रैंक पर थी ब्रेजा विद 1,15,000 यूनिट्स और 1st रैंक पर थी क्रेटा विद 1,25,000 यूनिट्स। अब 2021 में तो नेक्सॉन आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करती ही है,
लेकिन 2022 में नेक्सॉन बिल्कुल ही तहलका मचाकर रख देती है और इस साल इसकी 1,68,000 यूनिट सेल होती है, जिसके कारण ये इंडिया की बेस्ट सेलिंग एसयूवी बन जाती है। और नवंबर 2022 ये में तो SUVs में नेक्सॉन आती इंडिया की है। सेकंड हाईएस्ट सेलिंग कार भी बन जाती है। मतलब कि सिर्फ एसयूवीज में ही नहीं बल्कि सभी सेगमेंट्स के अंदर दूसरे नंबर पर आती है ये तो। अब इस पूरी टाइमलाइन के अंदर एक बड़ी ही अजीब सी चीज हुई है अगर आपने ध्यान दिया हो तो। टाटा नेक्सॉन जब लॉन्च हुई थी तब ये एवरेज नंबर्स में ही बिक रही थी। जब ये ग्लोबल एनगैप के अंदर 5 स्टार रेटिंग्स लेकर आती है तब भी इसकी सेल्स एवरेज ही थी, लेकिन ये 2021 में बड़ी तेजी से बढ़ती है और 2022 के अंदर ये मोस्ट सेलिंग एसयूवी बन जाती है। तो ऐसा कैसे हुआ? दरअसल टाटा को शुरुआत से ही पता था कि मारुति सुजुकी और हुंडई की कार्स इंडिया में सबसे ज्यादा सेल होती हैं और टाटा को फ्यूचर में इनसे ही कम्पीट करना होगा। अब सुजुकी और हुंडई को लोग इसलिए ज्यादातर खरीदते हैं क्योंकि इनकी माइलेज और प्राइसिंग बड़ी कॉम्पिटिटिव होती है, लेकिन टाटा ने इनसे कम्पीट करने के लिए सेफ्टी को सेलिंग पॉइंट बनाया और ग्लोबल एनकैप की सेफेस्ट कार फॉर इंडिया मूवमेंट के अंदर नेक्सॉन सेफेस्ट एसयूवी के तौर पर उभर कर आई। लेकिन टाटा को इसमें सफलता तब मिली जब लोगों ने पहले तो कोविड के भयानक रूप को देखने के बाद और इतनी मौतों को देखने के बाद फ्यूल एफिशिएंसी और कम प्राइसिंग के ऊपर सेफ्टी को प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया। और जब एक्चुअली में टाटा की नेक्सॉन के एक्सीडेंट्स धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगे। यस, आपने भी अक्सर नोटिस किया होगा कि टाटा की कार्स के एक्सीडेंट्स की वीडियो हद से ज्यादा वायरल हो रही थी एक टाइम पर, और आपने भी ऐसी भयानक एक्सीडेंट्स की वीडियोस देखी होंगी। अब ऐसा नहीं है कि बाकी कार्स के एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, एक्सीडेंट्स तो सभी गाड़ियों के होते हैं, लेकिन टाटा के केस में क्या हो रहा था कि क्योंकि ये कार्स बहुत ही ज्यादा मजबूत होती हैं तो इनके एक्सीडेंट्स होने के बाद भी ये गाड़ियां बहुत ही ज्यादा अच्छी हालत में रहती थी और ये चीजें लोगों को बहुत ज्यादा अम्यूज करती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है और इस गाड़ी पर स्क्रैचेस के अलावा कुछ भी नहीं है और सामने वाली गाड़ी तबाह हो चुकी है। और दूसरी बात जो लोगों को बहुत ज्यादा अमेजिंग लगती थी वो ये थी कि जब इन गाड़ियों के एक्सीडेंट होते थे तो इनके अंदर के ऑक्यूपेंट्स को कोई खासी चोट आती ही नहीं थी और ये ऑलमोस्ट हर केस के अंदर ऐसे ही देखने को मिलता था और इसीलिए धीरे धीरे लोगों का विश्वास टाटा की गाड़ियों पर बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा और टाटा ने भी इसका जमकर फायदा लिया और सेफेस्ट कार के नाम पर इसको मार्केट करना चालू कर दिया। टाटा ने सेफ्टी अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए 2019 में आस्क द राइट क्वेश्चन कैंपेन भी चलाया, जिसमें टाटा ने मैसेज दिया कि कार बाय करते टाइम आपको पहले कंपनी के डीलर से सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए। टाटा के पैसेंजर व्हीकल यूनिट मार्केटिंग हेड विवेक श्रीवास्तव ने 2021 में कहा था कि एक साल पहले जब वो अपने कस्टमर्स को पूछते थे कि वो उनकी कार्स क्यों खरीदना चाहते हैं तो सेफ्टी सेकंड या थर्ड नंबर पर आती थी, लेकिन आज कस्टमर्स का टाटा के व्हीकल्स खरीदने का पहला कारण सेफ्टी ही होता है और डिजाइन, परफॉर्मेंस और राइड हैंडलिंग वगैरह सेकेंडरी होती है। अब ऐसा भी नहीं है कि टाटा सिर्फ सेफ्टी कार्ड ही प्ले कर रहे हैं, एक्चुअली सेकेंडरी फैक्टर्स के मामले में भी टाटा नेक्सॉन अपने राइवल से पीछे नहीं है। नेक्सॉन की हाई व्हील आर्चेस और ऑलमोस्ट स्ट्रेट बोनट उसको एक अच्छी प्रेजेंस देता है रोड के ऊपर, जिसके चलते नेक्सॉन को एग्रेसिव और मस्कुलर लुक मिलता है जो कि यंग जनरेशन को काफी अट्रैक्ट करता है। और टाटा ने अपनी नेक्सॉन को यंग और अप मार्केट लुक देने के लिए अपनी इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज भी लॉन्च करी थी और यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते नेक्सॉन यंग जनरेशन को काफी ज्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि लगभग 63% ऑफ द नेक्सॉन बायर्स 35 साल से कम उम्र के हैं। अब ये तो रही कार की खुद की बात, बट एक्चुअली इसके अलावा भी एक अजीब सा फैक्ट है जो नेक्सॉन को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है एंड दैट इज इट्स वेरिएंट्स एंड ट्रिम्स। एक्चुअली टाटा अपने 3 फ्यूल ऑप्शंस के साथ 100 वेरिएंट्स के साथ अवेलेबल है, जिसमें कि 33 पेट्रोल हैं, अच्छा, EV भी है, डीजल हैं और 5 इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स हैं। ये वेरिएंट्स डिफरेंट फ्यूल टाइप्स, डिफरेंट ट्रिम्स और डिफरेंट ट्रांसमिशन ऑप्शंस को कवर करते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आपके लिए पेट्रोल वेरिएंट अवेलेबल है, माइलेज वालों के लिए डीजल और ग्रीन एनर्जी सपोर्टर्स के लिए इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स भी अवेलेबल है। अब अगर आपको सस्ती नेक्सॉन चाहिए तो आप 8 लाख रुपए में नेक्सॉन एक्सी ले सकते हैं और अगर आपको फीचर रिच एंड एक्सक्लूसिव नेक्सॉन चाहिए तो आप 14.5 लाख में नेक्सॉन का XZA प्लस लक्स रेड डार्क डीजल AMT वेरिएंट ले सकते हैं। हाँ, बहुत लंबा नाम है, लेकिन टाटा की नाम लंबा है, उसमें सारे ऑप्शंस बीच में आ जाते हैं। दरअसल टाटा अपने सभी व्हीकल्स में स्पेशल एडिशन लॉन्च करते हैं और उसके ऊपर फिर प्रीमियम चार्ज करते हैं। जैसे कि टाटा ने 2021 में नेक्सॉन का डार्क एडिशन लॉन्च करा था जो कि काफी सक्सेसफुल रहा था और 20% तक सेल्स ये डार्क एडिशन ही लेकर आया था नेक्सॉन के लिए। और यही बिजनेस स्ट्रेटेजी टाटा अपनी सफारी, अल्ट्रोज और हैरियर में भी लागू करती है। सफारी और हैरियर में तो ये स्ट्रेटेजी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही है कि इन ब्रांड्स की 40 से 50% सेल्स सिर्फ स्पेशल एडिशन से ही आती हैं। अब अगर देखा जाए तो नेक्सॉन ने टाटा के कमबैक में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। जैसे कि 2022 में टाटा ने टोटल 5,26,798 गाड़ियां बेची थी, जिसमें कि 31% यानी कि 1,68,000 यूनिट्स सिर्फ नेक्सॉन की ही बिकी थी।
और नेक्सॉन ही वो कार है जिसके बाद इनमें से एक टाटा ने इनकी सेफ्टी को छोटी प्रायोरिटी गाड़ियां देना भी शुरू कर आती दिया हैं। था, और आज टाटा की पंच, अल्ट्रॉस और बाकी सभी गाड़ियां ऑलमोस्ट 5 स्टार रेटिंग को टच करती हैं। Okay. अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल विद द बेल आइकन। हर वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी और हाँ। मतलब इंफॉर्मेटिव थी। हाँ एक मतलब लाइक बिल्कुल यार एक उसके बाद के यार इंडिया में किस तरीके से सुजुकी पहले एक छाया हुआ था प्रॉपर सही हाँ तरीके से सुजुकी तो शुरू। अभी भी यहाँ पे तो छाया हुआ इंडिया है। इंडिया पाकिस्तान में मतलब एक साथ ही आया था हाँ ना एक साथ सुजुकी। आया था। उस टाइम पे इन्होंने काम जापान का करना है ना बेसिकली। हाँ जापान। तो उन्होंने काम स्टार्ट किया और उसके बाद इंडिया में तो भाई हाँ उन्होंने खुद से भी गाड़ियां बनानी शुरू की और फिर आके लेकिन यार इतने कितनी लंबे अच्छी अरसे। प्राइस में इतनी अच्छी गाड़ी मिल रही है, 8 लाख यहाँ पे। एक चपेड़ ना मारे कोई नहीं फ्री में। 8 अगर हम लोग उसको डबल करते हैं 8 और ट्रिपल है ना, 3 हाँ रुपए अगर हम समथिंग। लोग ट्रिपल ट्रिपल भी भी करते करते हैं हैं तब ना भी नहीं तब मिलती। भी इस तरह की 24 गाड़ी लैक्स की हाँ गाड़ी मिल सकती है। इस तरह आल्टो की नहीं गाड़ी आती 24 लाख की। हाँ आल्टो भी अभी नहीं आती। हाँ तो पाकिस्तान में 24 लाख की। खैर आप लोगों के पास यार बहुत मजे हैं सही मतलब इस बात है। तरह के मजे हैं कि आप लोग गाड़ियों के इतनी मामले में मजे मजे की गाड़ियां इतने सस्ते में ले सकते हो। सही बात है। तो खैर वीडियो मज़े की लगी और गाड़ियाँ भी अच्छी थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय बाय।